स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप अच्छे से होंगे। आज हम एग्रीकल्चर का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका हमने इंट्रोडक्शन दिया था क्लास में, लेकिन फिर से स्कूल क्लोज होने की वजह से हमें ऑफलाइन क्लास देने पड़ते हैं। पहले हमने हेल्थ को डिफ़ाइन किया कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ हम बोलेंगे हेल्थ इज़ ए कंप्लीट स्टेट ऑफ मेंटल सोशल और वेलबींग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि जब एक बंदे का मेंटली वो फिट होगा, फिजिकली फिट होगा और सोशली फिट होगा, तब हम बोलेंगे कि ये हेल्दी है। और डिजीज़ पर्सन हम बोलेंगे कि जब वो मेंटली सोशली और फिजिकली फिट ना हो, उस सूरत में हम उसको बोलेंगे ये डिजीज़ पर्सन है। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पे मेंटेनिंग द हेल्दी परफॉर्मेंस ऑफ एनिमल्स, हमें एनिमल हेल्थ के बारे में पढ़ना है कि जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में कहा था वो क्लासरूम में। जैसे कि हम अपना ख्याल रखते हैं, हमें अपनी बीमारी का ख्याल रखते हैं। जब कोई बीमार होता है उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अगर हमें अच्छी यील्ड एक डेयरी फार्मिंग में हमें अच्छा प्रोडक्टिविटी हासिल करना है, तो हमें एनिमल हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें उनको अच्छे से वक्त पे खाना देना है, पानी पिलाना है और वक्त पे दवाई देनी है। उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, हम एक डेयरी फार्म की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हम बहुत सारा खसारा उठाना पड़ेगा। जैसे कि एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स के पास डिफरेंट डिजीज़ होते हैं। जैसे कि एक को कहा जाता है कॉन्जेनाइटल डिजीज़। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ क्या होते हैं, ये इनबॉर्न डिजीज़ होते हैं जो जेनेटिक की वजह से होता है या क्रोमोसोमल डिफिशिएंसी की वजह से होता है। दूसरा होता है एक्यूट डिजीज़। और एक्यूट डिजीज़ में क्या होता है, एक्यूट डिजीज़ मीन्स कि जो एक पर्सन को हासिल होती है। एक तो होता है एक्यूट में आता है इन्फेक्शियस डिजीज़ और दूसरा आता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होता है या तो ये डायरेक्टली लगता है या इनडायरेक्टली। दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं वो डिजीज़ जो ट्रांसमिट नहीं होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उन डिजीज़ को कहा जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। अब ये डिजीज़ होते कैसे हैं, अब जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं ये डिफिशिएंसी की वजह से होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी हो, तब डिजीज़ काज होते हैं, उनको कहा जाता है डिफिशिएंसी डिजीज़, जो ऑलरेडी मैंने क्लासरूम में पढ़ाया था। दूसरा होता है ये डिजीज़ होता है किसी एलर्जी की वजह से निकलते हैं। जब कोई डिजीज़ किसी एलर्जी की वजह से आते हैं उनको कहा जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, लेकिन एलर्जी होते हैं। या डीजनरेटिव क्या होता है, जब कोई बॉडी पार्ट कट जाता है उससे भी डिजीज़ होता है। जैसे कि किसी का पाउंड कट गया, किसी की आंख में चोट आ गई या किसी का हाथ कट गया है, उस डिजीज़ को कहा जाता है डीजनरेटिव डिजीज़। या किसी को कैंसर, अल्लाह बचाए, किसी को कैंसर हुआ, उससे जो डिजीज़ होती है दैट मीन्स कि ये क्या है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आता है। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं वो डिजीज़ जो क्या होती हैं, जो ट्रांसमिट होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। जैसा कि आता है पैरासिटिक डिजीज़ आता है, बैक्टीरिया एंड वायरल डिजीज़ आते हैं। आज के लिए इतना है, ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों के लिए। आज के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।